भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो बयान आया था कि गोविंद कांडा से मेरे बहुत पारिवारिक और खुल करके सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया था। देवीलाल जी को दादा मारने की बजाय उन्होंने फर्जीदा किया था गौतम को, और वो भी उन्हें दगा दे करके छोड़ के भाग गया। वो उपचुनाव हुए हैं, उसमें सरकार की बुरी तरह से पिटी है। हिमाचल 4 में से सीट हार गई, राजस्थान की सारी हार गई, हरियाणा की इलाहाबाद की हार गई। इसको करके उन्हें ये अंदेशा हो गया कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा दिवाला पिटेगा, इसलिए उन्होंने अपनी गलती का एहसास करके 3 कानून वापस लिए। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी से। उनसे बात करेंगे कृषि बिलों पर और हरियाणा की राजनीति पर। चौटाला साहब, हरियाणा तक में आपका स्वागत। धन्यवाद। चौटाला साहब, अब 3 कृषि बिलों को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का निर्णय ले लिया है। किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि अभी भी किसान कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक पार्लियामेंट में इस पर मोहर नहीं लग जाती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको वापस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये जो विड्रॉ करने का निर्णय लिया है, ये उत्तरी भारत में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सरकार की बुरी तरह से पिटी है। हिमाचल 4 में से सीट हार गई है, राजस्थान की सारी हार गई, हरियाणा की इलाहाबाद की हार गई। इसको करके उन्हें ये अंदेशा हो गया कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा दिवाला पिटेगा, इसलिए उन्होंने अपनी गलती का एहसास करके 3 कानून वापस लिए। किसानों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इसके साथ ही किसान जो ये बात कह रहे हैं कि सरकार पार्लियामेंट में विड्रॉ करे, एमएसपी के मामले में भी क्लियर पोजीशन करे, बिजली के हालात को भी ठीक करे, किसान बातचीत के लिए तैयार है। सरकार को पार्लियामेंट के सेशन से पहले इनसे बात करनी चाहिए और आपस में विचार विमर्श करके राष्ट्र हित में अच्छा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन चौटाला साहब, प्रधानमंत्री की बात पे तो विश्वास करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि विड्रॉ कर लिए हैं और उनको अपने घरों में चले जाना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी, अभी औपचारिकता बची हुई है संसद में, इस पे फाइनल हो जाएगी। लेकिन किसान ये कहते हैं, किसानों की बात ठीक है कि पार्लियामेंट में जब तक इसको विड्रॉ नहीं किया, प्रधानमंत्री की कहीं बात करने से कोई तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में ये जब विड्रॉ हो जाएगा तो हम वापस कर लेंगे। चौटाला साहब, एमएसपी की जहाँ तक बात है, हालांकि किसानों की एक मांग रही है 3 बिलों की वापसी के साथ साथ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब 3 जो मेन मांग थी इनकी, 3 कृषि बिलों को वापस लेने की, वो तो पूरी कर दी है सरकार ने। प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया। अब एमएसपी की जहाँ तक बात है, किसान कह रहे हैं कि उस पर भी इनको गारंटी कानून लाना चाहिए, एमएसपी कानून बनाए उसके ऊपर। तो आपको लगता है कि तमाम ये पूरी हो तब ही इनका आंदोलन खत्म करना चाहिए, या 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं तो 3 कृषि बिलों की वापसी हो, के बातचीत करें लेकिन आंदोलन खत्म करें? नहीं, वो बात उनकी ठीक है कि एक गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश झक्कड़ की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे सड़कों पे बैठे हैं और 700 के करीब लोग मर चुके हैं, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ये सारे मसले हैं, ये बैठ के बातचीत से हल होंगे, ये पार्लियामेंट में क्लियर किया जाएगा, तभी किसान आंदोलन वापस लेंगे। उनकी बात तो ठीक है। चौटाला साहब, टाइमिंग को लेके भी विपक्ष खास तौर से सवाल उठा रहा है कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, को देखते हुए ही ये डिसीजन लिए गए। आपको क्या लगता है कि उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, हालांकि उनके हित में था ये जो कानून लेके आए थे, लेकिन अफसोस है कि वो समझा नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी इसकी? नहीं, अब ये तसल्ली, अपने आप लोगों को तसल्ली कराने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो क्लियर कट बात करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री भी झूठ बोलेंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा।
चौटाला साहब अब बाई इलेक्शन की बात करते हैं इलाहाबाद की, क्योंकि अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में कि किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, उनकी मांगे जो है जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो जो इस्तीफा दिया उन्होंने। अब दोबारा से बाई इलेक्शन लड़ा और जीते वो। हालांकि बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि किसानों ने उनको वोट दिया बीजेपी को, क्योंकि अभय चौटाला की जीत का अंतर कम हुआ है। तो आपको क्या वजह लगती है कि दोबारा से अभय जी को जितवाना बाई इलेक्शन में, जब सरकार भी हरियाणा में बीजेपी की, क्या वजह लगती है आपको? आप गए होंगे उस चुनाव में, आपने देखा होगा, मुझे भी जाने का मौका मिला था। मैंने पहली मर्तबा ये देखा कि सत्ता के विरोध में विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ा करते। पहला अवसर था कि सत्ता पक्ष के साथ दूसरे सारे विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर के आईएलएलडी के उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा बढ़ाया और सरकार ने उस चुनाव को जीतने के लिए हर नाजायज तरीके इस्तेमाल किए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 10-10 और 15-15 हजार रुपए वोट के दिए गए। सरकार बताए कि इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन चौटाला साहब, अभय चौटाला जी की जीत का थोड़ा अंतर कम होना और बीजेपी के वोट बढ़ना, इसके पीछे क्या रीजन है? जीत जीत कम नहीं हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले में अभय सिंह को 10,000 के करीब मतदाताओं ने ज्यादा साथ दिया। लोग तो ज्यादा जुड़े, लेकिन सरकार ने नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करके उस मार्जिन को घटाने का प्रयास किया जो पिछले चुनाव में था। कांग्रेस तीसरे नंबर पे चलेगी, नंबर 2 पे थी। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि रीजन रहा होगा? क्योंकि ये भी आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया गया कि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में वोट डलवाने का काम। खुल के समर्थन किया। उपेंद्र सिंह हुड्डा का तो बयान आया था कि गोविंद कांडा से मेरे बहुत पारिवारिक थे, और खुल करके सारे के सारे जो थे उसको दिए। चौटाला साहब, 7 साल हो गए खट्टर सरकार को हरियाणा में, किस ढंग से देखते हैं उनके कार्यकाल को 7 साल में? मैं आपको हरियाणा की स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा कि 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया छोड़ा था, और आज 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है हरियाणा सरकार के सर के ऊपर, जबकि विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लगी। सड़कें हमारे वक्त की जो बनी हुई और टूटी हुई उसकी मरम्मत तक नहीं हुई। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है। तो कहाँ गया पैसा? किस बात का कर्जा है? अब तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने इनको पैसा कर्ज लेना पड़ता है। पुराने ब्याज अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इतना कर्जा किस बात का है। विकास हुआ नहीं और कर्जा बढ़ता चला गया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने स्वयं सरकारी खजाने को लूट के खाया। लेकिन चौटाला साहब, हरियाणा सरकार और बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि खट्टर सरकार में विकास हुआ है, नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के मिली, जो कि पर्ची और खर्ची से नौकरियां मिला करती थी। अब जो है निष्पक्ष और ईमानदारी से काम हो रहे हैं और हमारी सरकार में गवर्नेंस बहुत बड़ा है। तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, उनके पास तो और कोई मुद्दा नहीं, लेकिन 7 साल में विकास और नौकरियां में पारदर्शिता आई है। नहीं, नौकरी कहाँ दी है? हरियाणा प्रदेश में तो एक भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। आपको सुन के ताज्जुब होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया था। दोष मेरे पे ये लगाया गया था कि मैंने कर्मचारियों के नौकरियों के चयन में पैसा लिया, जबकि ये मुख्यमंत्री में नहीं होता, ये तो बोर्ड डिसाइड करता है। जिन बच्चों को हमारे शासनकाल में नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो हमने तो प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित किया है कि हमारे वक्त में काम हुआ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत
हमारी सरकार के वक्त में मैं और मुख्यमंत्री एक एक गांव में कई मरतबा गया और जो मांग गांव के लोगों ने रखी, कस्बे और शहर के लोगों ने रखी, वो सारी हाथ की हाथ पूरी करने का। ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं। चौटाला साहब, अब आगे चुनाव होंगे जब भी, अभी तो टाइम है काफ़ी हरियाणा में, तो आप ही मुख्यमंत्री पद का फेस पार्टी की तरफ से रहेंगे, क्योंकि हमेशा से आप ही रहे हैं। ये तो पार्टी डिसाइड करती है। हमारा फैसला जो है हम स्वयं नहीं करते हैं, हमारी पार्टी ही निर्णय लेती है। और हमारी व्यक्तिगत कोई अपनी इच्छा नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, विरोध नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के स्वीकार पक्षधर हैं। चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये जरूरी है, इसके लिए वो संघर्ष में जूझते रहे। और अब हमारी पार्टी जो उनका लगाया हुआ पौधा है, हम तो उनके स्वप्न साकार कर। लेकिन चौटाला साहब, दूसरी तरफ अजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि देवीलाल जी की असली विरासत हम लेके चल रहे हैं, और बाई इलेक्शन में अभय चौटाला जी का विरोध भी किया उन्होंने और कहा कि उनके खिलाफ वोट मांगे, उनको हराइए। हैं? दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी कह रहे हैं कि हम ही देवीलाल जी की असली विरासत लेके चल रहे हैं। उन्होंने बाई इलेक्शन एलनाबाद में अभय चौटाला जी को हराने के लिए पूरी जोर लगा दिया था। मैं आपको एक ही छोटी सी बात में सारा निचोड़ कर दूंगा कि देवीलाल जी को दादा मारने की बजाय उन्होंने फर्जी दादा दिया था गौतम को, और वो भी उन्हें दगा दे करके छोड़ के भाग गया। आज जो लोग किसी बहकाव में आकर के गुमराह होकर के इनके साथ गए थे, वो सब वापस आ रहे हैं। रोज अखबारात में आप तो छापते देखते हैं, लोग हमारी पार्टी में शामिल होते जा रहे। इसलिए अब नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, क्योंकि जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं, अगर जनहित के काम किसी ने किए हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपका एनिमी नंबर 1 कौन है पॉलिटिकली, बीजेपी है या कांग्रेस है? जो राष्ट्र हित में अच्छे काम नहीं करेगा, हमारा पॉलिटिकली उसके साथ विरोध है। हमारी तो केवल एक हार्दिक इच्छा है कि देश का स्वाभिमान बढ़े। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं। मैं विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे उन मुल्कों में जाकर के एक बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ 36 जात के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, सारे के सारे इकट्ठे होकर के अपने तीज त्योहार इस देश में मनाते थे। चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली दिवाली हो, हम आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाते आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए जात पात का जहर फैलाया, और इसका इससे बड़ा सत्य क्या होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा के बाद लगभग 30% से अधिक मुस्लिम इस देश में आज भी है, मेरा अंदाजा, मैं भी रहूं। और पार्लियामेंट की सीट है 542। इस पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट, एक सिंगल मुस्लिम को। इससे ज्यादा जहरीली बात और क्या हो सकती है। लेकिन अब लोगों का मन बदल चुका है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले लगभग 1 साल से
गर्मी सर्दी बारिश झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान मुद्दों को लेकर के, जिसका स्वयं राष्ट्रपति ने भी अपमान लिया है। लेकिन मुझे वहां जा करके ये देख करके अशोक जी बहुत प्रसन्नता हुई कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चमार धानक वाल्मीकि रेगर खटीक खाती कुम्हार लोहार सुनार मणिहार नाई तेली धोबी मोची, सारे के सारे जो एवं कर्मचारी व्यापारी दुकानदार कारखानेदार सारे के सारे उनके साथ सड़कों पर बैठे हुए। तो इससे साफ जाहिर हो गया और मुझे खुशी है कि अब नया भारतवर्ष फिर उसी स्थिति में आएगा और आने वाले चुनाव में 36 जात के लोग इकट्ठे होकर के इस सरकार का पतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौटाला साहब, हमसे बात। ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने साफ तौर से कहा जो 3 कृषि बिल वापस लिए गए हैं वो मजबूरी में लिए गए क्योंकि हार की आशंका थी जो आने वाले चुनाव हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की। और उनका ये भी कहना है कि हरियाणा में जो चुनाव होंगे हरियाणा में INLD की सरकार दोबारा से बनेगी।